नहीं का भगाना है, नहीं का भगाना है, नहीं का भगाना है, नहीं का भगाना है। बसपा बिगाड़ सकती है सपा और भाजपा का खेल। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान। आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती 58 लोकसभा क्षेत्र से है, जहां पर 25 मई को मतदान होना है। बहुत कम समय बचा है। इसे भाजपा, सपा और बसपा के प्रत्याशी सहित अन्य प्रत्याशी भी क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलकर जनसमर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी दद्दर खान लगातार क्षेत्रीय बनाम बाहरी मुद्दे को बनाने के लिए लोगों के बीच जाकर सपा और भाजपा के प्रत्याशी को बाहरी बताकर अपने आप को क्षेत्रीय होने का बताकर लोगों से समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको लोगों का समर्थन मिल रहा है। काफ़ी भीड़ श्रावस्ती के भिनगा नगर में देखने को मिली, जहां जनसंपर्क के दौरान उनके समर्थन में भारी सैलाब उमड़ पड़ा और लोगों को देखकर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कहीं बीएसपी सपा और भाजपा का खेल न बिगाड़ दे। बताया जाता है यहाँ पर लोगों की जुबान पर एक ही चर्चा है कि मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में है, लेकिन बसपा का दिन ब दिन बढ़ता कुनबा और उसके समर्थन का जो सैलाब बढ़ रहा है, ये सपा और भाजपा दोनों के लिए संकट पैदा कर सकता है। अब ये आने वाले समय ही बता पाएगा कि बसपा किस तरीके से लोगों को अपनी ओर लुभाने में कामयाब हो पाएगी और एक बार फिर यहां से जीत की हैट्रिक लगाकर क्षेत्रीय बनाम बाहरी मुद्दे को भुना पाएगी। साथियों, जिस तरीके से ये जनसैलाब आज भिनगा नगर के अंदर उमड़ा है, ये जीत की एक संकेत है। और हमने जिस तरीके से बहन जी के कार्यक्रम में कहा था कि ये भीड़ ही तय करेगी हमारी जीत का रास्ता, उसी तरीके से साथियों 11 तारीख को बहन के कार्यक्रम में हमारे तमाम समाज के लोग पहुंचे थे। जिस तरीके से हम लोग नगर पालिका परिषद का भी चुनाव जीते थे, अगला लोकसभा भी जीते थे और हम विधानसभा भी जीते थे, इस बार आपका लोकसभा भी जीता जाएगा। साथियों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि इसमें अगर हम लोगों की हार होती है तो सारे समाज की हार होती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी बाहरी के रूप में यहां आए हैं, आप लोग को जिस तरीके से बहन जी ने श्रावस्ती जनपद दिया था, बलरामपुर जनपद दिया था, आपको एयरपोर्ट भी दिया था, जिस तरीके से तमाम विकास की गई थी साथियों, उसी तरीके से हम आप लोग से आह्वान करते हैं कि जिस तरीके से बहन जी ने अपना सिपाही बनाकर भेजा है, सारे मतभेद को भूल करके आपस में सब एक होकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई क्षेत्रीय प्रत्याशी के होने के नाते से जो आने वाला 25 तारीख है, इसमें आप लोग भारी बहुमत से जिता करके इस किसान को, बेटे को दिल्ली में पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, बहन जी ने यहाँ श्रावस्ती जनपद बनाया, बलरामपुर जनपद बनाया। अगर आज जनपद न होता तो जिले के सारे कर्मचारी यहाँ न मिलते और तमाम उसमें रोजगार लोगों को मिला, नौकरियां मिली। ये सबसे प्रमुख हमारा मुद्दा है कि श्रावस्ती लोकसभा के अंतर्गत जो दोनों जिला बनाए गए हैं, बलरामपुर श्रावस्ती, इस पे 58 लोकसभा की जनता से हम अपील करेंगे कि क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते और जो बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा है उसको देखते हुए सारे लोग यहाँ से हमारी मदद करें। देखिए, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी 2019 में यहाँ से चुनाव जीती थी, गठबंधन प्रत्याशी थे। जीतने के बाद वो तुरंत गठबंधन टूटा और उसके बाद गठबंधन टूटने में सारे कार्यकर्ताओं से अलग हो गए। दोबारा क्षेत्र में वो नहीं मुलाकात किए। इसी तरीके से जब बहन जी ने सर्वे कराया कि क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात नहीं की है, इस आधार पर उनका टिकट काटा गया और क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते हमको यहाँ से मौका दिया गया। बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी बाहरी हैं और बीजेपी ने जो राशन दिया है, तो अब हम जनता से अपील करते हैं कि राशन नहीं, हमको बहन जी का शासन चाहिए। जिस तरीके से तमाम कॉलेज और तमाम ऐसी चीज़ें जो बहन जी के शासन में बनाया गया, उसके बाद किसी सरकार ने अब तक यहाँ के लिए कोई विकास के मामले में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। और हम जनता से अपील करते हैं कि अगर हमको मौका यहाँ से मिलता है तो शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अच्छे कॉलेज बनाए जाएंगे। यहाँ आपको बीमारी के लिए सबसे अच्छा अस्पताल बनाए जाएंगे और किसानों के लिए जो तमाम किसान जो है रात में तार लगा करके किसान अपने खेतों की रखवाली करते हैं, ना उनको खाद पानी समय से नहीं मिल पाता और उनके जो उसमें अनाज पैदा होता है उसका इनको मुआवजा भी अच्छा मतलब रेट भी नहीं मिल पाता। इसलिए अगर हमको मौका मिलता है तो किसानों के लिए सबसे पहले यहाँ से आवाज़ उठाया जाएगा। और हमारे
जो यहाँ सेंचुरी क्षेत्र में है, बलरामपुर एरिया में जो किसान हमारे तमाम जो खेत में पेड़ लगाए हैं, उनके परमिशन के लिए तमाम दिक्कतें आती हैं। उसके लिए भी सरकार से अगर हम लोग को मौका मिलता है तो इसमें अच्छे जो है कानून बनाए जाएंगे कि सरकार को बिना, जो यहाँ की जनता है, बिना दौड़ भाग किए उनको कटान परमिट मिल जाए। जैसे वो अनाज बेचते इसी तरीके से वो उनको भी दिया जाएगा कि वो अपना परमिट मिल जाए। दूसरी चीज, जंगल क्षेत्र में तमाम ऐसे जो हमारे यहाँ के जानवर है, बाघ आए दिन बच्चों को खा जाते हैं, उसके लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। चुनाव श्रावस्ती लोकसभा की जनता लड़ रही है, उन्हीं के मांग पे क्षेत्रीय प्रत्याशी बहन जी ने उतारा है और शुरू से अंत तक बाहरी और क्षेत्रीय का ही मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं।